एजेंट के नाम अलग से बताना, का अकाउंट होल्डर के अलावा कौन कौन है? 3 तुम्हारे में है और 1 तुम्हारे में है ना? जैसे जो चेन है, चेन में क्या है कि मेरा अकाउंट आपने बेच लिया है, आप आगे बेच रहे हैं, वो एजेंट है, उसको हम लोग एजेंट बोल रहे हैं। लगातार मिशन साइबर सुरक्षा अभियान चला रही है, जिसके माध्यम से साइबर क्राइम के बारे में जानकारी, जागरूकता और साथ ही साथ साइबर क्रिमिनल्स के अगेंस्ट कार्रवाई इसमें हम लगातार कर रहे हैं। ना ही सिर्फ जो मुख्य क्रिमिनल्स हैं, बल्कि उनके साथ साथ जो इनके पूरे चेन और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो पूरा नेटवर्क रहता है, उसको भी तोड़ने के लिए, उसको डैमेज करने के लिए भी हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम लोगों को 17 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। ये लोग थाना कोतवाली, बसंतपुर और घुमका के में पंजीबद्ध साइबर ठगी के अपराधों में शामिल रहे हैं। इनमें म्यूल अकाउंट होल्डर्स भी हैं और म्यूल अकाउंट ट्रांजैक्शन कराने वाले एजेंट्स भी शामिल हैं। इन जो 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इनके अकाउंट्स जब हम लोगों ने एनालाइज किए हैं, जो इनके कंप्लेंट्स हैं, इनके 17 बैंक खातों में करीब 1 करोड़ रुपए की राशि, जो ठगी राशि जो है वो रिपोर्टेड हुई है। लेकिन जब हमने इनका विश्लेषण किया तो करीब पौने 9 लाख की राशि का इसमें ट्रांजैक्शन, पौने 9 करोड़ की राशि का इसमें ट्रांजैक्शन हुआ है। और ये अभी प्राइमरी विवेचना का पार्ट है, इसमें अभी और भी ये राशि बढ़ेगी, साथ ही जो लोग इन्वॉल्व हैं इनकी संख्या भी बढ़ेगी। इसमें ना सिर्फ अकाउंट होल्डर्स हैं, बल्कि उनके जो एजेंट्स हैं पूरे नेटवर्क के, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें एवन दास, चंपेश कुमार, नितेश साहू, पूनम चंद साहू, शेख फैजान, मिहिर साहू, चेतन मंडावी, नागेश्वर बोरकर, हिमांशु पात्रे, मोहम्मद सलीम, चेतन निर्मलकर, विजय कुमार देवांगन, ये थाना कोतवाली के मामले में गिरफ्तार हुए हैं। साथ ही मोहित जय सिंघानी, शरद हरिहरने, प्रवेश मेश्राम, गौरव चौहान, ये बसंतपुर के मामले में गिरफ्तार हुए हैं। और लक्ष्मण कुमार, ये थाना घुमका के मामले में गिरफ्तार हुए हैं। इन सब के पास में से इनके जो बैंक के डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी जब्त किए गए हैं और लगातार इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही साथ राजनांदगांव पुलिस की आप सब लोगों से अपील है कि किसी भी हालत में अपने बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन, चाहे वो चेकबुक, पासबुक, आपका एटीएम कार्ड, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल सिम, किसी को भी शेयर ना करें। आप अगर इस तरह से शेयर करते हैं तो आप भी अपराध के भागीदार रहेंगे। साथ ही साथ आपका जो सामान है, आपके जो बैंक की डिटेल्स हैं, वो किसी मासूम के साथ किए गए साइबर फ्रॉड की राशि को इधर से उधर करने में साइबर क्रिमिनल्स इस्तेमाल करेंगे। और मेरी सबसे यही अपील है कि अपनी सिम और अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर ना करें। ओटीपीज और बाकी जो आपकी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन है वो भी शेयर ना करें। खुद सावधान रहें और दूसरों को भी साइबर क्राइम से बचाएं। थैंक यू। निश्चित तौर पे हमारी विवेचना में अभी हम सब जितने भी बैंक्स इसमें इन्वॉल्व हैं, ये सारी एफआईआर अगर हम देखेंगे तो हमने बैंक वाइज एफआईआर किए हैं, हमने बैंक वाइज, थाना वाइज एफआईआर किए हैं, ताकि हम लोग जो संबंधित बैंक हैं, जिस बैंक के ये अकाउंट्स हैं, उनकी पूरी टीम का भी इसमें विश्लेषण करेंगे, विवेचना में उनको भी लाएंगे और अगर किसी के द्वारा भी इसमें संलिप्तता पाई जाएगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जैसे अलग किए हो, इसको अलग भी कर लेना। ठीक बता बोल रहे हो उसका।